हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट का एक बहुत ही अच्छा बेसिक कंसेप्ट सारे के अच्छे से कवर हो जाने वाला एक बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आया था। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम में तो कंसाइनमेंट के बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं होता, कभी कभी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो कंसाइनमेंट वाला चैप्टर में ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कंसाइनमेंट को अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, तो पहला ये क्वेश्चन आप कर लो, अच्छे से बेसिक एंट्री सीख जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है कंसाइनमेंट में इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या लिखा है, 1 सितंबर 2023 विजय कंपनी सूरत की है और कंसाइन 1000 टेबल, ओके 1000 टेबल फैन, ओके 1000 टेबल फैन कॉस्टिंग ₹300। ओके, मतलब देखो यहां पर एक विजय भाई करके आदमी बैठा है। ओके, ये विजय भाई है और ये विजय भाई ने क्या किया था, 1000 टेबल फैन, क्या बोला, टेबल फैन, 1000 टेबल फैन किसको सेंड किया था, किसी को सेंड किया जरूर। देखो यहाँ पर लिखा है टू द बिपिन भाई बॉम्बे, मतलब यहां पर बिपिन भाई है और ये बॉम्बे में बैठा है और यहाँ पर उसको हम लोग 1000 टेबल सेंड कर रहे हैं, टेबल फैन। ओके, चलिए कोई बात। और विजय ने क्या किया, फ्रेड और अदर चार्जेस भी पे किया ₹25,000। चलिए इधर तक पढ़ के रखते हैं और इधर तक जो भी पढ़ा उसका हम लोग एक बार एंट्री भी कर लेते हैं। और देखो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा भी है, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया और कंसाइनी अकाउंट बना लिया। कंसाइनी अकाउंट हम लोग यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो बना दिया, और कंसाइनी का नाम है बिपिन, तो बिपिन अकाउंट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो एक बार यहाँ पर अच्छे से इसको समझते हैं और लिखते भी रहते हैं। देखो सबसे पहले विजय ने बिपिन को कितने टेबल फैन सेंड किए, तो बोले सर 1000 टेबल फैन सेंड किया और एक टेबल फैन का भाव है 300 रुपए, मतलब टोटल 3 लाख रुपए का सामान हो गया जो इसने इसको दिया था। तो यहां पर लिखेंगे टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ओके, कितना, बोले सर 1000 और उसमें एक कितने का, बोले सर 300, तो कितने रुपए का सामान हो गया, बोले सर 3 लाख का सामान हो गया जो कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया था। अब ये सामान कंसाइनर से कंसाइनी के पास उड़ के तो गया नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ ट्रक टेम्पो वगैरह में जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने फ्रेड का खर्चा किया, फ्रेड एंड अदर चार्जेस वही आ गया। तो ये खर्चा जो करता है वो कंसाइनर करता है, तो कैश अकाउंट लिखेगा और ये यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्सपेंसेस 25,000। मतलब देखो एक सिंपल सी बात हुई, सामान यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए 25,000 का खर्चा हुआ। ओके, मतलब सामान 3 लाख का, 25,000 का खर्चा। अब कॉस्टिंग कौन सी बैठी, 3,25,000 की कॉस्टिंग बैठी। समझो ना, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में आप जब सामान खरीदते हो तो सिर्फ परचेस वैल्यू नहीं देखते, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देखते हैं, उसके ऊपर जो अदर चार्जेस लगते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, आप सोचो अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई सामान खरीद के बेच रहे हो, तो अगर आप 100 रुपए में खरीद रहे हो तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि भाई मेरे को दुकान में 100 रुपए का मिल रहा है, मतलब 100 रुपए का पड़ रहा है। आप ये भी देखोगे कि वो 100 रुपए का सामान लाने के लिए मुझे 10 रुपए का चार्जेस पे करना पड़ता है। तो मेरी दुकान में जब सामान आया, मैंने परचेस किया तो 110 रुपए का हो गया। वैसा काम है यहाँ पर, सामान को जब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अदर चार्जेस लगते हैं, वो सामान की वैल्यू में ऐड होता है। और कौन से खर्चे ऐड होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था, नॉन रिकरिंग या रिकरिंग। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो उस सामान के ऊपर डायरेक्टली होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं वो सब। ठीक है, चलिए, और ये हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो रास्ते में कुछ हुआ, देखो 100 फैन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया इन ट्रांजिट ड्यू टू द एक्सीडेंट। अच्छा, यहां पर एक एक्सीडेंट हो गया सामान जाने के टाइम, 100 फैन यहां पर डिस्ट्रॉय हो गए, तो सीधी बात है ना, 1000 में से 100 तो यहां पर डिस्ट्रॉय हो गया, तो बिपिन के पास पहुंचा कितना, 900 फैन पहुंचा, उसके पास तो 900 ही गए ना। ओके,
अब हमारी जो प्यारी प्यारी इंश्योरेंस कंपनी है उसने क्या कर दिया, 12,000 रुपए आपको उस लॉस के बदले में दे दिया, बस खत्म। तो आपको पैसा मिला, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला या तो मिलेगा, ठीक है। अभी मिला नहीं होगा तो इंश्योरेंस क्लेम लिख दो। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, लिख देता हूं बाय इंश्योरेंस क्लेम। कितना पैसा मिला बेटा, पैसा मिला 12,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से। लिख दो क्रेडिट साइड, डेबिट ये हो गया, ये क्रेडिट हो गया, लिख दो भाई पैसा आया क्रेडिट साइड, कोई बात। अब बिपिन ने भी कुछ खर्चा पे किया 18,000 फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। देखो रिमेनिंग गुड्स लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बिपिन जो भी खर्चा करेगा वो जो लॉस हुआ उसको निकाल दो, बचा 900। ये 900 पे बिपिन खर्चा करेगा, कितने का भाई, 12,000 का हुआ ना, नहीं 18,000 का। 18,000 का खर्चा बिपिन ने किया, मतलब बिपिन ने भी कुछ खर्चा किया, इसने भी कुछ एक्सपेंस किया। कितना एक्सपेंस किया, 18,000 रुपए। तो बिपिन भाई जब खर्चा करता है ना वो यहाँ पर आएगा बिपिन के नाम से, बिपिन अकाउंट, और लिख देने का एक्सपेंस कितने का, बोले सर बिपिन ने भी 18,000 का खर्चा किया, बिपिन ने भी 18,000 का खर्चा किया, कोई बात। अब कंसाइनी, कंसाइनी कौन था, बिपिन। क्या बोला, एक्सेप्ट द बिल ऑफ ₹1 लाख ड्रॉन बाय द कंसाइनर। कौन था, विजय। विजय ने, देखो विजय भाई ने क्या क्या समझो, विजय भाई ने ना बिपिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये विजय भाई को बिपिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। विजय ने बिपिन को क्या बोला था, भाई 3 लाख का सामान भेज रहा हूं, बेचना और पैसे वापस करना, ठीक है। तो 3 लाख का सामान कोई किसी को ऐसे दे देता है क्या, नहीं ना। कल के उठ के ये भाग गया, पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पर विजय भाई क्या करता है, देखो ध्यान से समझ, विजय भाई क्या करेगा, विजय भाई एक बिल लिखेगा जिसको बोलते हैं, अंदर लिखा होता है विजय भाई कि भाई देख तू मेरे को 3 लाख रुपए, 3 हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है। अभी हमारे क्वेश्चन के लिए अमाउंट कितना था, तो हमारे क्वेश्चन के लिए वो अमाउंट था 1 लाख। विजय भाई ने क्या बोला, देख बेटा ये 1 लाख का बिल है, वो 1 लाख का बिल है, इसका मतलब ये हो गया कि तू मेरे को 1 लाख रुपए देगा, ऐसा प्रॉमिस कर, इसके बाद साइन कर। तो ये जो विजय भाई है ना ये लिखेगा कि भाई तू मेरे को 1 लाख का बिल जो है वो मैं तेरे को जो लिख रहा हूं उस पर साइन कर, एक्सेप्ट कर और प्रॉमिस कर कि तू मेरे को ये पैसा देगा, ठीक है। तो देखो ये जो है ना ये इसको सेंड कर दिया जाता है, इसको दिया जाता है, और ये जो है बिपिन उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अपनी सिग्नेचर मार के यहाँ पर। और ये जैसे एक्सेप्ट करेगा तो ये बिल जो है वो वापस इसको दे देगा, ऐसा होता है। और फिर होगा क्या कि विजय भाई को संतोष हो जाएगा कि भाई देखो हमको 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बिपिन से ऑलरेडी हम लोगों ने कागज पे साइन करवा दिया है कि वो पैसा देगा 1 लाख। और विजय भाई को क्या था, पैसों का बड़ा जल्दी था। तो इस भाई साहब ने देखो क्या लिखा कि विच लेटर डिस्काउंटेड फॉर द 95,000। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पर एक बैंक बैठी है, ओके, यहां पर एक बैंक बैठी है, विजय भाई को पैसों का बहुत जल्दी था। और ये जो बिल था ना वो स्टूडेंट्स क्या होता है, 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, ऐसा होता है कि भाई बिपिन जो है उसको पैसा थोड़े टाइम के बाद देगा 1 लाख रुपए। लेकिन विजय भाई को क्या था, जल्दी था। तो विजय भाई ने क्या किया कि जो बिल है ना, ये बिल जो है वो लेके बैंक में चला गया और बैंक वालों को दिया कि भाई देखो ये बिल ले लो और मुझे 1 लाख दे दो। बैंक वाला क्या बोलेगा, भाई देखो हम तुमको 1 लाख रुपए अभी नहीं दे सकते, हम लोग है ना 1 लाख नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल जो है ना वो तो 3 महीने के बाद ड्यू हो रहा है। ये बिल जो है वो 3 महीने के बाद ड्यू हो रहा है, इसका पैसा अभी थोड़ी मिलेगा हमको। तो बैंक वाला क्या बोलता है कि भाई देख विजय, मैं है ना तेरे को इस बिल के बदले में 95,000 दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं, 95,000। यहां पर देखो लिखा है 95,000, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है, तो देखो इसका इंपैक्ट ये होता है कि यहां पर लाख रुपए के बिल के बदले में 95,000 का पेमेंट विजय को मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपए विजय को कम मिल रहा है ना, कम। तो यहां पर विजय को जो 5,000 रुपए कम मिल रहे, उस 5,000 के लिए विजय क्या करेगा, यहां पर एंट्री करेगा
क्या एंट्री करेगा कि भाई देखो बिल रिसीवेबल जो था ना, बिल रिसीवेबल, उसका 5,000 रुपये हमको कम मिला था, और ये एक तरीके से उसका खर्चा हो गया ऐसा समझो, क्योंकि 5,000 रुपये कम मिला। ठीक है, और बैंक वाला क्या करेगा, जब ये बिल ड्यू हो जाएगा, मतलब बिल का जब पूरा मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, 3 महीना 2 महीना जो भी है, तब ये बैंक वाला क्या करेगा, इसके पास जाएगा बिपिन के पास और लाख रुपए ले लेगा। देखो बैंक वाला भी कितना स्मार्ट है, इसको 95,000 दिया और इससे 1 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, बैंक वाले ने बीच में 5,000 रुपए कमा लिए। तो देखो बैंक वाला भी तो कमाने बैठा है ना, बैंक वाला ऐसा थोड़ी है इसको लाख देगा इससे लाख लेगा, तो बैंक वाले को क्या मिला। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा व्यवहार चलता है अपने मार्केट में। तो चलो ये भी मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए सब कार्यक्रम बनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो देखो कंसाइनी से हम लोगों ने बिल रिसीवेबल लिया था वो लाख रुपए का, तो लाख रुपए का बिल रिसीवेबल का एंट्री यहां पर होगा, यहां पर होगा 1 लाख। बोले सर ये बाय बिल रिसीवेबल, ओके। और ये 1 लाख का बिल जो है उसके बदले में इसको विजय को 95,000 ही मिला था, तो विजय को सिर्फ 95,000 मिला था, तो 5,000 विजय ने यहाँ पर देखो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, और ये रिकॉर्ड जो किया उसको लिख सकते हैं डिस्काउंट का अमाउंट। ठीक है, ऐसे। चलिए उसके बाद फ्रॉम द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, कंसाइनी से पता चला कि अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स मतलब क्या हुआ, ये जो बिपिन है ना उसने ये जो 900 टेबल फैन है ना, वो 900 टेबल फैन लोगों को बेचे। ठीक है, किसको बेचे, उसके कस्टमर जो आए थे फैन लेने, ठीक है टेबल फैन लेने, तो इन सबको जो उन्होंने बेचा, कितने में बेचा, बोले सर 800 फैन बेच दिए 450 पे। 800 फैन उसने बेचे, एक फैन का 450 रुपए, कितना पैसा कमाया, तो 800 इंटू 450 मतलब 3,60,000 रुपए में सारे फैन बेच दिए। तो बस यहाँ पर लिख देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्या नाम लिखेंगे, बिपिन अकाउंट, कितना, बोले सर सेल्स 3,60,000 रुपए, और ये 3,60,000 रुपए कंसाइनी के अकाउंट में लिख दो, यहाँ पर डेबिट साइड, वहां पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट। ठीक है, और ये कौन से अकाउंट में से आया, कंसाइनमेंट अकाउंट से, बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट से आया, वो वाला अकाउंट से यहाँ पर आया। ठीक है, चलिए कंसाइनी, कंसाइनी मतलब बिपिन, बिपिन ने क्या किया, 6,000 रुपए स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया। अब देखो यार बिपिन जो है वे 900 गुड्स को संभालने के लिए या उसको बेचने के लिए कुछ तो करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, और भी कोई खर्चे हैं जैसे स्टोरेज का खर्चा, तो ये बिपिन ने खर्चा किया, तो यहाँ पर लिख देंगे बिपिन अकाउंट, और ये एक्सपेंसेस किया कितना, बिपिन ने 6,000 रुपए का। ओके, और एक और बात देखो, बिपिन ने जो जो खर्चा किया, बिपिन ने जो जो खर्चा किया उसका दूसरा एंट्री इधर लिख दो। ठीक है, देखो बिपिन ने 18,000 का खर्चा किया, बोले सर बिपिन ने 18,000 का खर्चा किया, तो 18,000 लिख देंगे बिपिन के अकाउंट में, ये 18,000। और बिपिन ने और कौन सा खर्चा किया, बोले सर उसने 6,000 का स्टोरेज का खर्चा किया था, वो भी अलग से लिख दो। चलो ये 6,000 क्या लिखेंगे, बोले सर कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया डन। जो खर्चा बिपिन मतलब कंसाइनर कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है, सॉरी कंसाइनी कर रहा है, वो यहाँ पर लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा अभी बिपिन जो है ना उसने इतना मेहनत किया, 3,60,000 में 800 टेबल बेच दिए, टेबल फैन, तो उसको 5% क्या देना था, कमीशन देना था, तो दे देते हैं। चलो भाई बिपिन को, बिपिन अकाउंट,
भाई उसको कमीशन दे देते, चलो लो कमीशन ले लो। तो 3,60,000 का सेल किया ना उसने, उसके बाद 5% कमीशन दे दो, चलो लो दे दिया, 18,000 का कमीशन हो गया। और ये 18,000 को वापस बिपिन को भी दे दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर से, कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना बोले सर 18,000, चलो बहुत अच्छा 18,000 हो गया। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हो गया, देख लो, ठीक है, क्वेश्चन में सब कंप्लीट हो गया सब। ये 95,000 की एंट्री कहीं नहीं आएगी, 95,000 की एंट्री बैंक अकाउंट में जाएगी, और हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया एंट्री वाइज, यहाँ पर दो दो कैलकुलेशन बाकी है अपनी, वो कंप्लीट करते हैं। देखो एक तो ये जो रास्ते में नुकसान हुआ था उसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहां पर निकालेंगे, देखो जो रास्ते में नुकसान हुआ उसका वैल्यू निकालेंगे। देखो लॉस इन ट्रांजिट, देखो कितना गुड्स लॉस हुआ, कितना गुड्स लॉस हुआ, बोले सर 100 टेबल। अच्छा एक टेबल का 300 रुपए था ना, तो 100 टेबल का नुकसान हो गया, तो आपको ये तो मालूम चल गया ना कि सर 30,000 का तो नुकसान है ही, समझे कि नहीं बात को, 30,000 का तो नुकसान है ही है, ओके। उसमें ये भाई साहब जो है विजय, वो जब टेबल यहां से यहां सेंड कर रहा था तो उसने कुछ खर्चा किया था बेचारे ने, कितना खर्चा किया था, तो उसने 25,000 रुपए का खर्चा किया था। और ये खर्चा कितनी टेबल पे किया था, बोले सर 1,000 टेबल, 1,000 टेबल पे खर्चा किया था ना, बात आई कि नहीं समझ में, 1,000 टेबल पे 25,000 का खर्चा किया था। तो समझो यहां पर कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमें ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं, बोले सर 1,000 टेबल के लिए कंसाइनर ने 25,000 रुपए का खर्चा मारा था, तो बोले सर 100 टेबल के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो सिर्फ 100 टेबल का लॉस है, तो 25,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,000, 2,500। और ये क्यों ऐड होता है, ये सब हम लोगों ने बहुत पहले स्टडी करके आ गए हैं, ठीक है। तो अभी इसको ऐड कर लो, मतलब देखो नुकसान प्रॉपर कितना हुआ 32,500 का। अब देखो हमारा यहाँ पर नुकसान 32,500 का हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी अपने को सिर्फ 12,000 रुपए दे रही, ठीक है। ये तो ना इंसाफी है, सिर्फ 12,000 मिले, ओके। इंश्योरेंस से 12,000 मिल गए, खुश हो जाओ, जितने मिले उतने में। और ये अपना लॉस हो गया, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि सर जी पीएनएल अकाउंट कितने का लॉस, बोले सर 20,500 का नुकसान हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा नहीं दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर विजय ने इसको जब गुड्स सेंड किए, 100 गुड्स रास्ते में निकल गए, यहाँ पर 900 पहुंच गए, और 900 में से उसने 800 बेच दिए, बचे कितने 100, क्योंकि 900 में से 800 बेचे, बचे कितने 100। तो यहां पर लिखेंगे लास्ट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, और इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो अब देखो ये तो आपको पता है ना कि जो गुड्स बचता है, गुड्स एज अ स्टॉक, वो कितना रहता है। तो देखो 100 टेबल फैन रह गए, ठीक है, क्योंकि देखो 900 गए थे, 800 बेच दिया, बचा 100। तो एक टेबल फैन का 300 रुपए था, तो यहां पर फिर से 30,000 का स्टॉक तो था आपके पास, लेकिन यहां पर कंसाइनर का भी खर्चा और कंसाइनी उसका भी खर्चा, लेकिन कौन सा, इसका तो नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग,
ओके, नॉन रिकरिंग। तो ये जो एक्सपेंसेस है जो नॉन रिकरिंग रहेगा, और इसने जब खर्चा किया था तो 1000 टेबल पे 25,000 किया था ना, 1000 टेबल पे कितना किया था? 25। तो 100 टेबल पे कितना? क्योंकि हमारे पास स्टॉक में अभी 100 टेबल ही है, तो 100 टेबल पे कितना आ गया? 25। ठीक है, वो तो हमने ऊपर भी निकाला था, वैसा ही आएगा। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि 900 टेबल के लिए 18,000 का खर्चा किया, कंसाइनी मतलब वो बिपिन ने 900 टेबल के लिए 18,000 का खर्चा किया था। और एक खास बात, बिपिन का सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करना, मतलब ये 18,000 वाला, ये 18,000 वाला, ये वाला, ये मत ऐड करना बिपिन, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, वो रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो वस्तु को बेचने के लिए हम लोग करते हैं, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है जो वस्तु के ऊपर डायरेक्टली होता है। तो यहां पर जो 900 टेबल के लिए खर्चा किया था वो 18,000 था, 900 टेबल के लिए खर्चा किया था वो 18,000 था। तो बचा हुआ 100 टेबल का खर्चा कितना, वो अपने को मालूम पड़ेगा, 2,000। और 30,000 प्लस 25 तो प्लस 2,000, ये आ जाता है 34,500। और ये 34,500 जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक, और ये आ जाता है 34,500 यहां पर। और ये आ जाएगा 34,500। और फिर भाई साहब इसका टोटल कर लो, अभी कुछ बचता नहीं है अपना, जो भी था वो सब हो गया। एक सेकेंड, मेरा टोटल कैसा है? हाँ, 4,27,000, 4,27,000। और इसमें से 3,25,000, 18,000, 5,000, 6,000 और 18,000 माइनस, ये आ रहा है 55,000। और ये लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट तो नहीं लिखेंगे, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और यहां पर जब आप कंसाइनी का अकाउंट बनाओगे तो उसमें देखो कि इसको सब कुछ ले दे के 3,60,000 का उसने बेचा था, तो उसके पास से 3,60,000 मांगेंगे। लेकिन वो आदमी बोलेगा भाई देख, मैं तेरे को 3,60,000 क्यों दूं? ठीक है, बोले कि उसमें से 1,00,000 रुपए तो एडवांस में तेरे को बिल दे चुका था। तो बोले 3,60,000 में से 1,00,000 माइनस उसका खर्चा, माइनस उसका दूसरा एक खर्चा 6,000 का, माइनस 18,000 का उसका कमीशन, माइनस 2,18,000 आता है यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, और ये डिफरेंस जो है वो बैंक सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब पैसा दे दिया जाएगा तो बैंक अकाउंट, और ये अपना आंसर आ गया। और यहाँ पर ये अपना आंसर आ गया। एक सेकंड, यहाँ पर मैं 55 लिख देता हूँ। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद,